दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 को किस तरह सरकार ने 391 पदों को भर्ती करके और उसे लैप्स कर दिया। छठी काउंसलिंग में भर्ती किया केवल 391 लोगों को। 58,000 की संख्या उस समय लगभग थी और उसके बाद में सीधे 391 जोड़ने के बाद इनकी संख्या 64,000 कैसे हो गई, यानी 64,000 से अधिक कैसे हो गई। 13,000 से अधिक पद इन्होंने कैसे लैप्स किया, और हम आपको बता दें कि 6200 पदों की कैसे इन्हें आज़ादी प्राप्त हुई और इस भर्ती को गोलमाल करके और समाप्त कर दिया। और सरकार का फेक एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ, न्यायालय की आंखों में धूल झोंका गया और न्यायालय भी उसे मान लिया। बहुत बड़ी विसंगति है मित्रों, बहुत बड़ी मिस्ट्री है 12,091 के लिए। सारा डिटेल बताएंगे। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, अगर हम समझाएं आपको, बात करें भर्ती की, तो भर्ती की बात करें तो सरकार ने समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग हलफनामा दाखिल किया था। इन्हीं हलफनामाओं को पढ़ करके, इन्हीं दस्तावेज़ों को पढ़ करके, इन्हीं के डॉक्यूमेंट को पढ़ करके, इनके जो है एक तरह से जो इन्होंने एफिडेविट लगाया उसे पढ़ करके अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ी विसंगति सामने आती है। विसंगति क्या है विस्तार पूर्वक बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे सारा डिटेल आपको पता चल सके। मित्रों, हम बता दें कि छठी काउंसलिंग कराई गई थी फरवरी 2016 में और 2015 में मित्रों इन्होंने लगभग 68,000 कुछ पद भर्ती कर लिया था नवंबर 2015 में। और जब छठी काउंसलिंग हुई 2016 में, वो भी फरवरी में, केवल 3 महीने में, और पद भरे गए केवल 391। अब आपको हम यूँ समझाते हैं, 12,091 में उन्होंने सरकार से दलाली खा के और 14,690 को 14,640 मान लिया और 14,640 से पेट नहीं भरा तो 12,091 मान लिया, और 12,091 से पेट नहीं भरा तो 391 मान लिया। एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि 14,690 पद में केवल 391 यानी जिसे 12,091 माना गया और प्लस 834 अगर कर दें तो पूरा ये होता है 1125। अब 1125 पदों को 14,690 में से घटा दें मित्रों तो 13,575 पद सरकार ने लैप्स कर दिया और सरकार ने कोर्ट के आंखों में धूल झोंक दी। और अगर हम बात करें तो 62,500 पदों की तो कोर्ट ने वैसे आज़ादी पहले दे दी। तो इस तरह से 13,575 प्लस 62, अगर इसको हम जोड़ दें मित्रों तो ये लगभग 20,000 पद होते हैं। और इन 20,000 पदों को सरकार ने 72,825 शिक्षक भर्ती से लैप्स कर दिया। बहुत बड़ी कहानी सामने निकल कर आ रही है। और हमारे जो वकील उस समय आर्गूमेंट कर रहे थे डबल बेंच में, इस हलफनामा पर बोल नहीं पाए क्योंकि वो तैयारी करके नहीं जाते थे भाई। उनको जो पैसा दिया जाता था अगुवाकारों द्वारा, बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता था और हल्ला मचा जाता बहुत ज़्यादा। किसी तरह से खड़े होते थे और एक दिन सुनवाई के पहले उनको हायर किया जाता था, उनको पैसा दिया जाता था। पूरा चीज़ वो पढ़ते नहीं थे, सरकार के एफिडेविट को नहीं पढ़ते थे, इसलिए हम हार गए। हमारे अगुवाकारों के कारण हमेशा हमारे हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि जिस तरह से लगभग 20,000 पदों को लैप्स कर लिया गया और 13,575 पद तो केवल 66,655 में से लैप्स किया गया है। उसके बाद 6200 पद तो इनको योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले। तो ये 20,000 जो पद इन्होंने लैप्स किया और 12,091 के उन भाई बहनों का हक मारा, 72,825 भर्ती के उन भाई बहनों का हक मारा जो कि आवेदन किए थे और मेरिट में आ सकते थे, उनकी नियुक्ति सरकार ने नहीं किया और कोर्ट से लिबर्टी ले ली कि हम आगे नियुक्ति नहीं करेंगे। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री सामने आई है और यही कारण है कि हम हारते चले गए। लेकिन हमारे जो अगुवाकार थे वो वकीलों से सही ब्रीफिंग नहीं कर पाए और जो खरे सर हैं, बहुत बड़े वकील माने जाते थे, उन्होंने भी तैयारी करके हमारे आर्गूमेंट को नहीं किया, बशर्ते और उल्टा ही इन्होंने काम किया। अगर हम बात करें तो के शाही ने 2/11/15 तक छठवीं काउंसलिंग तक 58,135 पद माना और 10/2/2016 को 391 और तो 64,257 कहाँ से शपथ खा गए। 1558 का क्या हुआ,
ये सब पद कहाँ चले गए? और एफिडेविट को हमारे विद्वान वकीलों ने, अगवाकारों ने क्यों नहीं समझा सके इनको, और ये सभी का इंग्लिश गुड गोबर था। तो इस तरह से कहना है हमारे एक याची बंधु का, जिन्होंने ये डाटा दिया है। मित्रों, हम आपको बता दें कि इन्होंने हमेशा, आप देख सकते हैं इसमें, छठी काउंसलिंग और पाँचवीं काउंसलिंग के बीच में केवल 391 पदों को भर्ती करके 64,257 पद पहुंचा दिया। इसके पहले इनका पद था 58,135। और मैं आपको बता दूं कि मित्रों, ये बीच वाले पद कहाँ गायब हो गए, इस बात को हमारे वकील क्यों नहीं समझ पाए। हमारे अगवाकार भांग पीकर इनको हायर कर रहे थे और हमारे वकील दारू पीकर, हमें लग रहा है कि कोर्ट में जो है आर्गूमेंट कर रहे थे। मित्रों, क्या ऐसा क्यों किया गया? हमारे अगवाकारों ने हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेला, और हमारे जो हायर वकील थे ऐसा खेल क्यों खेला, जबकि सरकार साक्षात झूठ बोल रही है, बार बार झूठ बोल रही है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो मित्रों, यह थी बहुत बड़ी मिस्ट्री 12/091 की। इसी तरह परत दर परत मामला खुलता जा रहा है, और एक नया जो ग्रुप है वो हमेशा अध्ययन कर रहा है इन पॉइंटों का, इन बिंदुओं का, और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मित्रों, बहुत बड़ी मिस्ट्री सामने आई है। हम आपको बता दें कि 20,000 पदों को लैप्स करना कहाँ तक उचित है किसी भर्ती के लिए, और हमारी जो ये न्यायपालिका है ये अंधी हो गई है, इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके जज जो है सरकार से मिले हुए हैं, इसलिए हमें न्याय नहीं मिल रहा है। मित्रों, हम आपको बता दें कि बहुत बड़ी मिस्ट्री हमने आज इस वीडियो में आपको बताई है। आपका स्नेह प्यार हमारे इस चैनल को मिलता रहता है। समय समय पर हम ज़रूरी चीज़ें 12/091 से संबंधित बताते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए यह चैनल जो है हमारा कितना कार्य करता है मित्रों, कितना सटीक विश्लेषण करता है, आप लोग जान ही रहे हैं। साथ ही साथ आप यह भी देखिए कि इस वीडियो में मैंने आपको वो जानकारी दी है जो जानकारी शायद आप लोगों को नहीं पता रहा होगा। और ये 13,575 पद 66,655 भर्ती का लैप्स किए हैं। 6200 पद लगभग, ये मित्रों 6263 पद जो था उसको लिबर्टी लेकर लैप्स किए हैं। इस तरह से मान कर चलिए कि हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है। 12/091 के लोग के साथ साथ 72,825 शिक्षक भर्ती के लगभग बहुत सारे लोग नौकरी पाने से वंचित रह गए, और इस सरकारी तंत्र का खेल ऐसे चलता रहा। कोर्ट भी उनके कंधे पर हाथ रख करके कहा, तुम ठीक कर रहे हो जो भी कर रहे हो, और ये याची इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए। इस तरह हमारे यहाँ की अंधी न्यायपालिका ने हम लोगों के सपनों को किस तरह चकनाचूर किया है, इस वीडियो में सारी पोल मैंने खोली है। मित्रों, धन्यवाद।